अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। आज हम इंतहाई हरे भरे बागात में मौजूद हैं। आज मैं थोड़ा सा आपका इम्तिहान भी लूँगा। क्या आप गैस कर सकते हैं कि ये बागात किस चीज़ के हैं? अगर आप नहीं गैस कर पा रहे तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान ही है और ये बागात हैं चाय के। कीनिया के बागात नहीं हैं, पाकिस्तान में ये बागात हैं। मानसेरा ज़िला में शंकियारी में इस वक्त हम मौजूद हैं चाय के बागात में। और बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन लश बागात हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मेंटेन किए गए हैं। यहाँ पर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के तहत जो है वो ये सेंटर है, जहाँ पर ये तकरीबन 100 एकड़ से ज़ायद चाय के बागात यहाँ पर लगाए गए हैं। बहुत ही हाई क्वालिटी चाय है। आज की वीडियो में हम आपके साथ जो शेयर करने जा रहे हैं डिटेल्स, वो इस बागात में जो किस तरह से पिकिंग होती है इसकी चाय की और किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, वो तमाम भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और आपको विज़िट करवाएंगे यहाँ का सारा मुकम्मल। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हर गुज़रते साल के साथ जो है वो हम पाकिस्तानी चाय इतनी ज़्यादा पीने लग गए हैं कि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, जिसके बायस अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि हुकूमत जो है पाकिस्तान में ही जिन इलाकों में चाय की काश्त बेहतर हो सकती है वहाँ पर चाय की काश्त को फ़रोग़ दिया जाएगा और बागात लगाए जाएंगे। वो भी आगे चलकर मैं आपको जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनकी गुफ्तगू भी सुनवाऊँगा। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की जो चाय जापान भिजवाई गई थी उसके क्या नतायज आए, उस हवाले से चेयरमैन PARC की जो गुफ्तगू है वो भी आपको सुनवाऊँगा। इसके साथ ही साथ आपको जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है उसका भी विज़िट करवाएंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इसकी मैनुअल पिकिंग होती है और इसके अलावा मशीनी पिकिंग किस तरह से होती है, उसके चंद क्लिप्स दिखाते हैं।
आपने पिकिंग देखी कि किस तरह से जो है मैनुअल पिकिंग भी हो रही है चाय की पत्तियों की, और उसके बाद उसको प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है, और इसके अलावा मशीन के ज़रिए भी इन बड़े बड़े फील्ड्स की जो है वो पिकिंग की जाती है, क्योंकि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इतने ज़्यादा खेतों की इतनी ज़्यादा जो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हासिल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है अब मशीनी तरीक़ाकार भी आ चुके हैं कि मशीनों के ज़रिए जो है वो इनकी जो पत्तियां हैं वो कलेक्ट की जाती हैं और उसके बाद उन्हें प्रोसेस के लिए ले जाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि हुकूमत के क्या प्लान्स हैं, वो हम जमशेद इकबाल चीमा साहब की ज़ुबानी सुनेंगे। और यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त सिर्फ चंद 100 एकड़ पर मुहित है, लेकिन अब हुकूमत जो चाय की काश्त है उसको हज़ारों एकड़ पर फैलाने जा रही है, और इसके अलावा एक बड़ा मंसूबा लेके आ रही है। जमशेद इकबाल चीमा साहब से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं चाय की काश्त के हवाले से। हाँ, इस वक्त हम तकरीबन कुछ 3 लाख टन चाय इंपोर्ट कर रहे हैं। ये आप कह लें कि जो लीगल सोर्सेज हैं, जो इलीगल सोर्सेज हैं, जो आप कह लें कि इम्पोर्ट यू कैन से कि स्मगल होती है, वो इसके अलावा है। ये हम तकरीबन कुछ 90 अरब रुपए की चाय लीगली इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें से हम सिर्फ 1 अरब रुपए की ग्रीन टी इंपोर्ट करते हैं और 89 अरब बिलियन रुपीज़ की हम ब्लैक टी इंपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ग्रीन टी है ये ज़्यादा हाई क्वालिटी है। इस वक्त अगर हम चाइना में देखें तो चाइना में 600 वैरायटी है, 600 वैरायटी ग्रीन टी की है। सबसे बड़ी नेशन चाय पीने वाली, चाय के प्रोड्यूसर दुनिया, सारी दुनिया एक तरफ और चाइना एक तरफ। चाय जो है वो 600 वैरायटी उनके पास। बाकी इसके अलावा दुनिया में आप कह लें कि ग्रीन टी और ब्लैक टी को 58 मुल्कों में इस वक्त होती है। हम 15 मुल्कों से तकरीबन इंपोर्ट करते हैं। हमारा इंपोर्ट का बिल इसका बढ़ता जा रहा है। मैं जो आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि अपने आप को आप कह लें कि शिफ्ट करें फ्राम ब्लैक टी टू द ग्रीन टी। ग्रीन टी जो है ये हेल्थ के हवाले से ज़्यादा बेहतर है और इसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर है। फिर चाय में जो बुनियादी बात है ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एंटी एजिंग, एंटी कैंसर। सो ये क्वालिटीज़ जो हैं ये ग्रीन टी में ज़्यादा बदर्जा उत्तम पाई जाती हैं। लिहाजा हमारे पास इस वक्त आप कह लें कि हमारे यहाँ जो ये शुरू हुआ था प्रोसेस चाय को उगाने का, ये आप कह लें कि 1972 में शुरू हुआ, हमेशा फेल होता रहा। हमारी गवर्नमेंट आई है तो हमने इसको सक्सेसफुल किया है। इस वक्त यहाँ पे आप कह लें कि हम भी मौजूद हैं, प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद है। हमारे पास इसके लिए जो ज़मीन अवेलेबल है, जो ज़्यादा सूटेबल ज़मीन है, जो एसिडिक ज़मीन, वो तकरीबन 1,58,000 एकड़ है। एक ये चाय जो है इसकी तकरीबन 8 कटिंग होती है। 8 कटिंग, हर कटिंग जो है तकरीबन को 500 से 600 किलो एक कटिंग होती है। 500 से 600 किलो जब ड्राई होती है तो 150 किलो बनती है। तो इसका मतलब है तकरीबन 1 टन से 1.2 टन जो है ये पर एकड़ प्रोडक्शन है। अगर हम 1,58,000 एकड़ जो है इसको हम कन्वर्ट कर लें, आप कह लें सारी चाय यहाँ उगाएं, तो हमारी जो 2 लाख टन के लगभग डिमांड है, 3 लाख की डिमांड है, उसमें से 2 लाख टन हम अपने लोकल रिसोर्स से पूरी कर सकते हैं। सो मेरी गुजारिश ये है कि हुकूमत जा रही है बिग वे में। चाय के इस साल हम प्रोजेक्ट अप्रूव कर रहे हैं जिसमें 25,000 एकड़ हम चाय लगाएंगे, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं लगी। और टारगेट ये है कि हम इंशाल्लाह अगले 5 से 6 साल में इसको लगा लेंगे। आप कह लें 1,58,000 एकड़ को पूरे को कवर करेंगे। और पाकिस्तानी जो चाय है इसको जापान भी भिजवाया गया। जापान में इसके क्या नतायज आए वो भी अमेजिंग है। उस हवाले से हम जानेंगे। डॉक्टर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजीम साहब ने बहुत ही दिलचस्प स्टोरी शेयर की है पाकिस्तानी चाय के हवाले से, तो वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ कि उनकी एक मैचा टी है इनकी जापान की। तो जब वहाँ ये उनका एक फेयर होता है जिसमें ये टी जो है ना लोग टेस्ट करते हैं, तो जब पाकिस्तान की टी जो है ये वहाँ डिस्प्ले पे गई तो उन्होंने जब इसको उनकी जो पॉपुलेशन है, कंज्यूमर्स हैं, जब वहाँ उनको ये ऑफ़र की गई और टेस्ट करवाया गया तो ये हमारी उनकी मैचा टी के बराबर डिक्लेयर हुई है। क्योंकि ये आपके जो हमारा जो एरिया है ख़ास तौर पे जहाँ विंटर है और जहाँ आपका कोल्ड एनवायरनमेंट है, वहाँ की टी है जो परफेक्ट टी है इन इलाकों के लिए। और वहाँ जो है हमें तकरीबन हमारी ये टी जो है 1600 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक रही है, जो कि एक हाई एंड मार्केट में एक बहुत बड़ी प्राइस है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये अगर हम 1,60,000 एकड़ पे इसको ले जाते हैं और ये तकरीबन कोई 2-3 लाख टन जो है हम ये प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उसको ज़रा मल्टीप्लाई करें केजी के हवाले से, 1600 के हवाले से, कितनी बड़ी इकानमी का पोटेंशियल है। और इसमें बेतहाशा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगी, नर्सेज बनेंगी, जो पिकिंग में लोग इन्वॉल्व हैं वो होंगे, इसकी जो प्रोसेसिंग स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग है वो इसका डवटेल करेंगे, इसका प्रोसेस होगा, तो ये एक पूरा सप्लाई चेन यहाँ बनेगा। तो टी लविंग कंट्री हैं लाइक जापान है, चाइना है, वहाँ हमारी इस टी को बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड वहाँ हमने एस्टिमेट की है।
जो मिलियंस ऑफ टन्स है, तो हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। और जो ग्रीन टी की हमारी ज़रूरियात है वो भी पूरी होंगी, और उसके बाद जो अगर हमने एक्सपोर्ट करना है, हमारा पास सरप्लस हुआ, हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। और ब्लैक टी भी इसी पौधे से बनती है, और अगर ब्लैक टी हमने इंपोर्ट भी करनी है तो हम उतनी ही मिकदार में अपनी ग्रीन टी को एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें अब कमिटमेंट है, और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से SAPM को उसके ज़रिए से हम इसका नया प्रोजेक्ट भी हमने बना लिया है, जो तकरीबन 3 या 4 बिलियन का होगा। आप ख़ुद देख लें कि हम तकरीबन 91 बिलियन की जो है ये तकरीबन चाय इंपोर्ट करते हैं। तो एक कौम के लिए 2 बिलियन 3 बिलियन खर्च करने से अगर मुल्क में टी के हवाले से मुल्क खुद कफ़ील हो सकता है, और उसके बाद हम टी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं। चाय के हवाले से हमने तमाम डिटेल्स आपके साथ आज की वीडियो में शेयर की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी कमेंट्स हो आपके, या कोई भी मालूमात हासिल करना चाहें चाय के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब अपने नाज़रीन को दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।